आज हम फिर से लो विजन डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पार्ट 2। बिकॉज हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ओनली मैग्नीफायर के बारे में डिस्कस किया था कि लेंदी ना हो और बोर्ड ना हो। आज जो रिमेनिंग डिवाइसेस बची हैं लाइक लेंटिकुलर लेंसेज, हाई एडिशन लेंसेज, CTV, टेलीस्कोप एंड पेन होल्डर, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप से। ओके, टेलीस्कोप लाइक बहुत ही थोड़ा सा ओल्ड डिवाइसेस है और अब मोस्टली रिप्लेस हो गई है CTV से, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी 2-3 एग्जांपल मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, उनसे रिप्लेस हो चुकी है। ये टेलीस्कोप है, दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए दिया जाता है। जैसे कि हम टेलीस्कोप से स्टार और मून देखते हैं, सेम वही बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये भी बेस्ड है कि जब पेशेंट को डिस्टेंस विजन कम होगा हम EVP कैलकुलेट करेंगे और ये डिफरेंट मैग्नीफिकेशन का होता है। जैसे कि ये है आपका 4x मैग्नीफिकेशन का। ओके, ये देखिए 4 लिखा हुआ है, 4x मैग्नीफिकेशन का है। तो ऐसे EVP वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर जिस x की वैल्यू आएगी, जो डायोप्टर आता है, फिर डायोप्टर को हम बाई 4 करते हैं, उसके बाद हम x वैल्यू मिल जाती है। उस x वैल्यू के बेसिस पे हम देखते हैं कि 4x आएगा या 5x, पे जो भी आएगा उससे हम पेशेंट को ट्राई कराते हैं। तो पेशेंट इसको ऐसे होल्ड करेगा और किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है और ये एरिया मूव करता है, तो ये उसकी फोकल लेंथ को चेंज करता रहेगा। देखिए आप, ये देखिए चेंज हो रहा है ना, लाइक दिस, ये देखिए। तो हर पेशेंट का अपना एक पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडुअल विजन। बार बार हम पेशेंट के रेजिडुअल विजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी का रेजिडुअल विजन 3/60 हो सकता है, किसी का 6/24 हो सकता है, किसी का 6/18 हो सकता है। तो उसके बेसिस पे पेशेंट किसी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे पेशेंट को क्लियर फील होने लगता है, मतलब अचीव ब्राइटेस्ट पॉइंट मिल जाता है, वहीं पे पेशेंट को एडजस्ट होता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि एडजस्ट करने में पेशेंट को, माना कोई छोटा बच्चा है या बहुत एजेड है, तो एडजस्ट करने में बार बार पेशेंट को ऐसे करना, ये थोड़ा सा पेशेंट के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट या बैरियर बनता है एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत अप टू मार्क नहीं है। वो ब्लाइंड या कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड की थिंग्स के लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचता नहीं है। अरे वो कैसा चश्मा लगाए, देखो कैसे चल रहे हैं, लाइक हमारा एटीट्यूड ऐसा बहुत है। तो ऐसे में पेशेंट इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर ये ऐसे ही गले में मतलब किसी डोरी में डाल के पेशेंट रखता है, जब उसको नीड होती है तो उस पेशेंट को फोकस करता है, तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है। पर चीपर है, ये भी लाइट इन वेट है, ड्यूरेबल भी है, हैंडी भी है। बस वही है कि एक्चुअली कभी कभी इसको हम ग्लास में भी लगा देते हैं, जो हमारा फ्रेम नॉर्मल फ्रेम होता है उसमें भी, लेकिन फिर वो बैलेंस नहीं बनता है, क्योंकि हैवी होगा ना तो ये बैलेंस नहीं बनेगा, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। पर विजन की अगर कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो विजन इंप्रूवमेंट उसमें काफ़ी अच्छा होता है, और पेशेंट एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम है। देन CTV है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट टेलीस्कोप पे ही बेस्ड है। ये आप देख रहे हैं, ये भी डिस्टेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब आप इसमें भी देख रहे होंगे, इसको मूव करने से इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, तो हर पेशेंट अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। पहले तो हम इसको ट्राई कराते हैं कि ऐसे करना है, लाइक इस मैं पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पहन लिया, ठीक है। अब हम कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख के, जैसे अभी मुझे सामने एक इमेज लगी हुई है, मुझे लग रहा है बिल्कुल पास में आ गई, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट है। जब मैंने, हो सकता है किसी को आउटर करने पे साफ लग रहा है या किसी को इन करने पे साफ लग रहा हो, तो पेशेंट को ये ट्रेनिंग पहले हम देते हैं कि पहले अपना फोकल पॉइंट, मतलब जो ब्राइटेस्ट पॉइंट है वो अचीव करना है थ्रू साइड्स, जो ये मूवेबल ये दिख रहे हैं आपको रिंग जैसे, इनको मूवेबल रिंग को एडजस्ट करके जब वो पॉइंट हो जाएगा, फाइनल पॉइंट कि मेरा लाइक फाइनल पॉइंट ये है, मेरा फाइनल पॉइंट ये है, अब ये पॉइंट हो गया, इसके थ्रू से पेशेंट कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को पढ़ेगा। जैसे कि वहाँ पे एक फ़ोटो लगी है, प्रोफेसर डॉक्टर MP मेहरी, ये मेरे से कम 7 मीटर्स की डिस्टेंस पे लगी हुई है, पर इसके थ्रू हम अभी पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के लिए डिवाइस है, क्योंकि लो विजन में कोई भी डिवाइसेस मल्टीटास्किंग नहीं होती, या वो डिवाइसेस डिस्टेंस की होंगी या वो डिवाइसेस फॉर नियर की। जैसे मैंने कल जो मैग्नीफायर प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे वो सारे नियर के लिए थे, पर आज जो डिवाइसेस हैं कुछ नियर के लिए हैं और कुछ डिस्टेंस के लिए हैं। तो टेलीस्कोप भी डिस्टेंस के लिए है, ये CTV भी डिस्टेंस के लिए है, ठीक है। तो ये भी ड्यूरेबल है, ठीक है। पर पेशेंट को यूज़ करने के बाद प्रॉपर बॉक्स में ही रखना चाहिए, एक्चुअली प्रॉपर ये इसका बॉक्स है उसमें ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर रखना तो इसमें ना डर्ट लाइक गंदगी हो जाएगी, तो ये स्मूथली मूव नहीं करेगा। तो पेशेंट को साथ में ये सब इंस्ट्रक्शन भी देने चाहिए।
क्लीन, ये एरिया भी क्लीन करना चाहिए। स्क्रैचेज अगर पड़ गए पेशेंट को तो साफ नहीं दिखेगा। तो जैसे हम क्लासेस में काउंसलिंग करते हैं क्लीनिंग एंड ऑल की, स्क्रैचेज ये सब रजिस्टर, तो वो सब आपको इसमें पेशेंट को बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। ओके, अब ये है, इसको बोलते हैं पेन होल्डर। पेन तो है ये देखिए, ओके, ये होल्डर है क्योंकि हमारा किसी पेशेंट को वो सिग्नेचर कर रहा है, ठीक है, और उसको अपना सिग्नेचर समझ में नहीं आ रहा है कि जिसका विजन कम है काफ़ी, कि मैं जो सिग्नेचर कर रहा हूँ वो राइट है कि रॉन्ग है, मैं जैसे करता वही सिग्नेचर है या। और इसमें ब्लैक पेन इसलिए लगा है, मोस्टली कि हमेशा ब्लैक पेन ही लगाते हैं, क्योंकि जब हम वाइट वर्ड से चेक भी, जो बैंक का चेक होता है वो लाइट येलो कलर का, बहुत ही क्रीमी येलो होता है ना, और नॉर्मल हमारा जो नोटबुक होता है वाइट कलर का होता है, तो वाइट के ऊपर ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छे से आएगा, तो इसीलिए हमेशा ब्लैक जेल पेन यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब इसमें पेशेंट सिग्नेचर करेगा, तो देखिए वो पेशेंट अपना सिग्नेचर देख भी सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया, तो अब मुझे अपना सिग्नेचर देखिए, ये देखिए दिख रहा है कि मैंने कैसा सिग्नेचर किया है। मेरा राइट है बिल्कुल ऐसे इतना बड़ा मैग्नीफाई होकर नहीं दिख रहा है, पर जब हम इसके थ्रू करेंगे तो ये पूरा मैग्नीफाई होकर दिख रहा है। तो माना कहीं इसको सिग्नेचर करना है, वो करना है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेन होल्डर। अब ये सिर्फ सिग्नेचर या लिखने थोड़ा बहुत, नॉट ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन लिखने के लिए, मेनली आप सिग्नेचर के लिए समझ लीजिए, तो बहुत देर तक लिखना तो थोड़ा सा हैवी है, पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो दिस इज़ नोन एज द पेन होल्डर। बहुत ही चीप है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ थिंग्स है ही नहीं, एक सिंपल सा पेन लगा है, ये होल्डर है, तो बहुत ही चीप है, ड्यूरेबल भी है, हैंडी भी है। ओके, अब दीज आर हाई एडिशन ग्लासेस, ये डिफरेंट डिफरेंट पावर के आते हैं, 5x से स्टार्ट होते हैं। ओके, ये डिफरेंट पावर का है, ये डिफरेंट है, ये हमारा 8x का है, ये हमारा 12x का है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट के x के हैं। इसमें EVP कैलकुलेट नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। ओके, इक्विवेलेंट व्यूइंग पावर का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। ये सबसे अच्छा तरीका ये है, इसको डिस्टेंस करने के लिए ना आप मेन लाइक नॉर्मल कहीं भी OPD, रूरल एरिया का OPD हो या लाइक टर्सरी केयर भी हो, कहीं भी बैठ के किसी भी क्लिनिक में बैठ के आप हाई एडिशन अगर पेशेंट का ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं। सबसे अच्छा है आप ट्रायल फ्रेम लीजिए, ओके, पेशेंट का जिसका भी नियर विजन कम लग रहा है लो विजन क्राइटेरिया का पेशेंट है, तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए खुद से करके देखिए। ट्रायल फ्रेम लगाइए पेशेंट को, देन ट्रायल बॉक्स से +5 से स्टार्ट करिए, और दोनों साइड रखना है, मतलब राइट लेफ्ट बोथ, और साथ में ही रखना है, ये नहीं पहले एक रखा दूर का, 5 रखा। पेशेंट को हो सकता है अगर हाई एडिशन से बढ़ना होगा पेशेंट का विजन, तो उसको बेटर, थोड़ा सा बेटर लगने लगेगा, +5 रखा तो और बेटर, 7 8 9 ऐसे रखते जाएंगे, मतलब 8 हटाएंगे देन 9 कह रहा बेटर, इट मीन्स हो सकता है 10 12 से और बेटर, 10 रखिए, 12 रखिए, 14 रखिए, ऐसे करते माना पेशेंट को 14 पे बेटर हुआ, 14 पे पेशेंट का विजन प्रीवियस था N120, अब इससे N12 विजन आ गया है, माना 14 पे पेशेंट का विजन बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी आप 14 हटा के 16 जरूर रखिए। जैसे कि हम रेटिनोस्कोपी में रिवर्सल पॉइंट को गेन करते हैं ना, अपनी रेटिनोस्कोपी को ऑर्डर चेक करने के लिए कि 4 पे न्यूट्रलाइज हो गई, और जैसे 4.5 लगाया हमने तो रिवर्स मूवमेंट आ जाता है, सेम ऐसे इसमें भी, माना 14 का पेशेंट पे क्लियर तो हुआ, और फिर आप 16 रख दीजिए, +16, तो कहेगा नहीं ब्लर हो गया, इट मीन्स आपका जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो +14 है। तो आप जान पाएंगे कि इससे पेशेंट को +14 से पेशेंट का नियर विजन बढ़ रहा है, और इससे पेशेंट को बहुत ही क्लियर दिखता है। अब आप देखिए, यू कैन सी, देख सकते हैं आप, ये ऐसे देखिए, आपको क्लियर हो रहा है। तो ये एज पर पावर जब पेशेंट का रिजनल विजन होगा उसके बेसिस पे उसका लाइक फाइनल प्रिस्क्रिप्शन आएगा कि 12 डायोप्टर का लगना है कि 14 डायोप्टर का लगना है। और नियर विजन अगर आपको कोई भी लो नियर विजन की डिवाइसेस दीजिए तो सबसे पहला हमारा लाइक चॉइस होती है हाई एडिशन, क्योंकि जो हमने प्रीवियस वीडियो में जितने भी मैग्नीफायर देखे ना, सभी को हाथ में पकड़ना, तो किसी को स्लाइड करना था, कुछ करना था, इसमें कुछ नहीं है। पेशेंट ने हाई एडिशन को लगा लिया लाइक दिस, अब क्या हो गया, ये हैंड फ्री हो गया, ठीक, किसी भी टेक्स्ट को आगे पीछे करके आराम से देर तक पढ़ सकता है, तो इससे पेशेंट 2-3 घंटे तक भी पढ़ सकता है, हैंड फ्री है क्योंकि। ओके, फिर एक फ़ायदा, पेशेंट को लाइन एक्विटी की नहीं होगी, लाइन, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया तो पूरी बुक का फर्स्ट पेज सेकंड पेज वो टर्न करता रहेगा और पढ़ता रहेगा, तो इसके एडवांटेजेस बहुत हैं, और बहुत महंगा भी नहीं, कॉस्टिंग भी बहुत नहीं, 1000-1200 के अराउंड आता है ये। तो इसके बहुत से मेरिट्स हैं, इसका डीमेरिट आई थिंक कुछ है ही नहीं, बस हल्का सा बल्कि है, और फ्रेम चूज़ नहीं कर सकते हैं आप, ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर आता है, बस यही एक डीमेरिट है कि सारे ऑप्टिकल वाले लोग नहीं बनवा सकते, क्योंकि एक्चुअली जब ये
बनते हैं तो उसमें प्रिज्म इनकॉर्पोरेट किया जाता है, क्योंकि अगर प्रिज्म इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तभी तो नॉर्मल ओपीडी में +3 तक ही एडिशन देते हैं ना, 5 के ऊपर हमें प्रिज्म इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट का फ्यूजन ब्रेक हो जाएगा और पेशेंट बहुत जल्दी फैटिक हो जाएगा, जहाँ भी हाफ पेज या थोड़ा सा पड़ा उसको हेडेक हो जाएगा और पेशेंट डबल विजन भी हो सकता है, होने लगेगा। इसीलिए इसमें प्रिज्म इनकॉर्पोरेट करते हैं। और जब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब प्रिज्म इनकॉर्पोरेट करते हैं ना तो ये लेंसेज ब्रेकेज बहुत होते हैं, इसीलिए थोड़े से महंगे हो जाते हैं नॉर्मल हाई एडिशन का कंपेयर। नॉर्मल 3 डायोप्टर का हाई एडिशन बनाएंगे अगर बहुत ही चीपर वाला तो 400-500 में बहुत इजीली बन जाता है नॉर्मल सिंगल विजन हाई एडिशन, पर ये आपका 1200-1400 का आता है, इसीलिए क्योंकि इसमें प्रिज्म इनकॉर्पोरेट होता है। तो जैसे मैंने जो बोला कि आप ओपीडी में टेस्ट तो कर सकते हैं और उसके बाद आप लोजन में भेजिए, देन अपना आप नॉलेज को क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने पेशेंट का लोजन हाई एडिशन ट्राई किया और पेशेंट का विजन इंप्रूव हुआ। और ये फर्स्ट चॉइस होती है क्योंकि हैंड फ्री है, ये लाइक जो किड्स हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सेम टाइम में दोनों काम कर सकते हैं, कॉपी मतलब बुक में कुछ देखा और लिख दी, राइटिंग सेम टाइम में कर सकते हैं, बहुत देर तक कर सकते हैं, तो ये हमारी हमेशा ही फर्स्ट चॉइस होती है। दिस इज नोन एज द हाई एडिशन ग्लासेस एंड दिस वन इज नोन एज द लेंटिकुलर। ये तो आपको देखने से जैसे +16 का लेंटिकुलर लेंस है, तो ये जैसे कोई जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन हाई पावर है तो ये एब्रेशन और इन सबको कम करते हैं। लेंटिकुलर तो नॉर्मल हम डिस्पेंसिंग ऑप्टिक्स में बहुत बेसिक में पढ़ते हैं, तो ये वही ग्लासेस हैं। ये हाई मायोप्स के केस में ये वाले ग्लासेस बहुत अच्छे रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन के लिए। एक तो वेट कम हो जाता है, ठीक है, एब्रेशन कम हो जाता है और इमेज क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये दिस वन इज नोन एज द लेंटिकुलर, इट वेरी यूजफुल इन लाइक माना बोथ हाई में इफेक्ट किया है तो जो हाई एडिशन प्रिस्क्रिप्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उन केसेस में बहुत अच्छा रहता है। एंड दिस वन इज हाई एडिशन, इनकी भी रेंज होती है +15 to +16-18 तक आता है। ये भी नहीं कि 24-25 तक आएगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट इज +5। इसका बहुत अच्छा पेशेंट रोल है, जो जिनकी हॉबी है रीडिंग, मतलब एजेड भी हो गए हैं, मतलब 60-65 है, रिटायर्ड पर्सन है, हॉबी है, बिना बुक पढ़े नींद नहीं आती है, नॉवेल या लाइक रिलीजियस बुक है, वोमेंस हैं घर में रहती हैं, रिलीजियस बुक उनको पढ़ना था, अब नहीं पढ़ पा रही हैं तो फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, तो इस सब डिवाइसेस देख के आप पेशेंट की लाइफ को बहुत ही बेटर कर सकते हैं। ये आपका पेन होल्डर हो गया, ये आपका CTV होता है यूज़ फॉर द डिस्टेंस, ये आपका टेलीस्कोप हो गया। ओके, थैंक यू।